क्या गलत बोला है उन्होंने। अमित शाह जी ने जिस अंदाज में मखौल उड़ाते हुए अंबेडकर जी का अपमान किया, जिक्र किया, और सिर्फ अपमान और जिक्र नहीं किया बल्कि उन्होंने उपहास इस तरह उड़ाया कि जैसे अंबेडकर के योगदान को वो धताव कर रहे हैं। और यही कारण है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, हर वो आदमी जो संविधान को प्यार करता है, संविधान की रक्षा चाहता है, संविधान संबंध बात करना चाहता है, संविधान के प्रोटेक्शन पे बात करता है, वो सब लोग अमित शाह के बयान से उनको तकलीफ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अमित शाह का जो बयान है वो उनका वही उद्गार है जो उन्होंने सीखा है। आदमी जो सीखता है, दिल में जो बात छुपा कर रखता है वो सामने आ जाता है। तो आरएसएस की ट्रेनिंग और आरएसएस का जो विचारधारा है वो उनसे मिलता जुलता है। इसलिए अंबेडकर, आरएसएस का भी अंबेडकर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब संविधान बना तो संविधान की प्रतियां किसने जलाई रामलीला मैदान में, तिरंगा को किसने उसका तिरस्कार किया। तो ये उनकी परंपरागत सोच है और विचार है। सही बोला है प्रियंका गांधी जी ने। उनका तो ये भी कहना है कि जो केंद्र की सरकार और राहुल गांधी से डरती है। डरती नहीं है। ये जो एक अकेला जो बार बार बोले थे वो भाषण में, आपने देखा नहीं कि जब संविधान लेकर के राहुल गांधी जी लेकर के पूरे देश में घूमने लगे तो संविधान को सर पर रखते हुए पार्लियामेंट में कौन घुसा था? राहुल गांधी कोई ऐसा तो नहीं है कि हीमैन की तरह बिहेव करते, कभी नहीं। उन्होंने एक संविधान को हाथ में लेकर के शपथ की तरह से उसका व्यवहार किया और संविधान में जो प्रोटेक्शंस हैं, जो मिला हुआ मराहत है, उसको लेकर के बात की और देश की जनता के साथ सीधा संवाद किया। और संविधान खतरे में है, क्योंकि इनके बयानात आए थे ना कि 400 पार, उसका मतलब यह था कि संविधान की समीक्षा करके बहुत सारे आर्टिकल्स को हटा देंगे। उस आर्टिकल में 2 लफ्ज धर्मनिरपेक्षता और सोशलिज्म को हटाने का पक्का मन इन्होंने बना लिया था। और कई बार इनका डिफरेंट, जो चेहरा तो डिफरेंट है संघ गिरोह का, तो इन लोगों ने ये कई बार उद्गार किया, इनके लोगों ने भाषण दिया, वो हो नहीं पाया। तो अब क्या कर, तो डरते नहीं तो क्या होता है। आप पार्लियामेंट के अंदर भी देखिएगा, राहुल गांधी बहस के लिए खड़े हुए नहीं कि सरकारी तंत्र जो है सो जाग जाता है। यूसीसी की बात कर रही है उत्तराखंड सरकार की, जल्दी लागू करेंगे, लेकिन वो वैसे कह रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सफेद एक्ट को छूट दे रहे हैं, तो इसको यूसीसी कैसे कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे देश में सिविल के अपने अपने लॉज हैं और बहुत सारी परंपराएं हैं। अब तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज का शादी अपनी भगनी से हो जाता है, क्या बिहार में ऐसा मुमकिन है? नहीं हो सकता है। उस पर झगड़ा कत्लेआम हो जाएगा। तो ये अपनी अपनी रिवायतें हैं। उत्तराखंड में भी इन्होंने ट्राइबल्स को छूट दे रखी है। तो ऐसा कैसे? यूसीसी अगर करना है तो सबके लिए कीजिए, है हिम्मत। सिखों का है, ईसाई का है, बौद्ध का है, और विदीन हिंदू समाज बहुत सारे रीति रिवाज हैं, खाप पंचायत है। तो आप चिढ़ाने के लिए कि मुसलमानों का ऐसा करते हैं, तो अगर करना है तो, और हम लोगों ने ये भी कहा है कि एक कंसेंसस बनाइए। कौन मुसलमान मर्द जो है वो 2-3 गो शादी कर रहा है, उतनी औरतें कहाँ हैं? और ये सब किसी जमाने में प्रावधान रहा होगा। प्रावधान जो है आपके जीवन की सच्चाई नहीं बनती है, होती भी नहीं है। जयराम रमेश आपकी पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि गांधी जी को आरएसएस आइडियोलॉजी वाले लोगों ने मारा है, नाथूराम गोडसे भी आरएसएस से। 100% नहीं, 200% जयराम रमेश जी सही कह रहे हैं। अरे भाई, सावरकर भी जब पहली गिरफ्तारी हुई थी तो सावरकर को गांधी हत्या में जेल में थे। फिर आरएसएस के ऊपर जब गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा तो हमारे सरदार पटेल जी जो कि होम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी की हत्या के बाद आपसे दिक्कत यह है, आरएसएस वालों से कहा, दिक्कत आपसे यह है कि आपने मिठाइयां बांटी उनकी हत्या पर, खुशियां मनाई,
और तब इसलिए आपको बैन किया जाता है क्योंकि आपने बापू की हत्या की और करवा दी आपकी विचारधारा ने। तो ये विचारधारा तो उनकी है ही कि झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है, और नफरत फैलते फैलते यहां तक अब हो गया कि आज के दिन में जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर भी प्रॉब्लम हो गया। ये वही इकोसिस्टम है, ये वही विचारधारा है जो इन भजनों की मुखालफत भी कर रही है। कहां तक जाएगा और कहां तक ये सोच विचारधारा लेके जाएगी इस देश को, जो कि संगम है कई कम्युनिटीज का, कई विचारधाराओं का, कई रीति रिवाजों का, कई इबादतगाहें एक साथ रहती हैं। कई जगह तो हिंदुस्तान में आप देखिएगा मंदिर, मस्जिद, शिवालय, गिरजाघर एक ही कैंपस में है और खुशियां मना रहे हैं। इन सारी परंपराओं को तोड़ने का जो इन्होंने बेड़ा उठा रखा आरएसएस ने, तो बात सही है कि जयराम रमेश ने कहा है कि ये विचारधारा आरएसएस की ही विचारधारा है। जीतन राम मांझी का दर्द छलकाता है जब जब चुनाव आता है। बार्गेन करते करते मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको जिस तरह से नीतीश कुमार ने भरे सदन में बेइज्जत किया था, वो हमको याद, हमको अच्छा नहीं लगा था। बेइज्जत किया, फिर वो सट जाते हैं। बुला के कहा कि आप अपना पार्टी हमें मर्ज कर लीजिए, नहीं तो अपना छोड़ दीजिए। उनके बेटा को रिजाइन करना पड़ा। इसके बावजूद तो अपमान सहते सहते वो 2-4 सीटों की प्राप्ति के लिए आतुर रहते हैं। और वहां तो और ज्यादा अपमान मिलने वाला है, क्योंकि जो पार्टी आरएसएस की विचारधारा से चल रही है, जो सरकार, वहां तो दलित समाज का कोई स्थान है ही नहीं। उनकी किताब में दलित समाज के उत्थान का कोई चर्चा ही नहीं है। कहां चले गए हैं वो? देखिए इतिहास उनके बारे में क्या लिखे। दिल्ली चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो चुनाव होगा तो क्या होगा? एक दूसरे को माला नहीं न दिया जाएगा भाई, नीतियों के खिलाफ बातचीत की जाएगी। हम लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस अपने अतीत में जो 15 साल उसकी हुकूमत है, जिस हुकूमत को अरविंद केजरीवाल ने अपने जुमलों की बुनियाद पे हटाया। याद है हम लोग को अन्ना जी का आंदोलन चला, आंदोलन में कैसे कैसे यार झूठ बोलते बोलते झूठ की प्रकाष्ठा, दो झूठों के बीच का तकरार है। दिल्ली तभी संवरेगी जो शीला दीक्षित ने किया उससे आगे बढ़ाया जाएगा। शीला दीक्षित ने जिस तरह का दिल्ली का निर्माण किया था, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया था, दिल्ली का दिल और बड़ा किया था, उससे यही टकराहट है वहां। इसी आइडियोलॉजी की, इसी विचार की टकराहट है जो होगी।